Hello traders, welcome to my YouTube channel. My name is Viswajit Biswas. I am coming with a new learning video. तो आज का टॉपिक है हाउ टू ग्रो ए स्मॉल अकाउंट। स्मॉल अकाउंट में क्या होता है, जो मतलब बिगिनर है उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता, फर्स्ट जैसे आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। उसमें से मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों के फेस में दिखाई देता है वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग की वजह से कैपिटल भी बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन होता है। जैसे कि ओवर ट्रेड कर लेना, ओवर ट्रेड में आपका पैसा अगर मतलब लॉस की तरफ हो तो मतलब लॉस होते जाना, तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि नेक्स्ट दिन उसको ट्रेड करने के लिए कोई कैपिटल बचता ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो मतलब ट्रेड नहीं ले पाते। तो इसके मतलब पहला रूल होगा अकाउंट ग्रो करने का, वो है कि आप दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लिया करो। एक ही ट्रेड से क्या होता है कि आपका जो भी मतलब दिन सारा पूरा दिन भर एक ही ट्रेड लेने से आपका पूरा माइंड से उस एक ट्रेड पे ही कॉन्सेंट्रेट होगा और मतलब लॉस के चांसेस बहुत ही कम है। अगर आपको मान लीजिए उस एक ट्रेड में आपका लॉस हो गया तो तुरंत तुरंत आप ट्रेड बंद कर दीजिए, नेक्स्ट ट्रेड मत लीजिए। नेक्स्ट डे का जो भी आपका सेटअप होगा, फिर से सेटअप बनेगा तो नेक्स्ट डे के लिए वो रख दीजिए। तो यही है फर्स्ट जो मतलब रूल होगा कि कैसे अकाउंट ग्रो करें। सेकंड नंबर पॉइंट है कि आपको मतलब एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि बिजनेस में क्या होता है, अगर लॉस करो तो छोटा करो और प्रॉफिट करो तो बहुत बड़ा प्रॉफिट करो। तो इसीलिए पहले फर्स्ट टाइम जो बिगिनर है वो एक मतलब जो ट्रेड लेंगे उसमें मिनिमम 1:2 का रिवॉर्ड रखे। 1:2 इज मिनिमम रिवॉर्ड। और एक बात, आप कभी भी ट्रेड लो तो एफएनओ में जाना ही मत। मान लो एफएनओ में मिनिमम बहुत ही कैपिटल लगता है, आप सबको पता ही होगा कि मतलब एफएनओ में बहुत कैपिटल लगता है। अगर आप एक ट्रेड भी मिस करते हैं, मान लीजिए एक ट्रेड में 30 रुपीज़ का, एक ट्रेड में 30 रुपीज़ का अगर आप लॉस लेते हैं तो मान लीजिए, सॉरी, 30 रुपीज़ का अगर आप लॉस लेते हैं तो 750 का आपका अमाउंट बैठता है लॉस का। तो ऐसे अगर आप 3-4 ट्रेड ले लेंगे तो पूरा ही मतलब कैपिटल आपका चला जाएगा। तो इस वजह से आप एफएनओ में मत ट्रेड कीजिए फर्स्ट टाइम, आप इक्विटी में ट्रेड कीजिए। मान लीजिए थोड़ा थोड़ा, और इक्विटी में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1% ही उसमें मतलब रिस्क लेना है। आपका पूरा कैपिटल का 1% या 1 से 2% ही आपको रिस्क लेना है, ताकि आप आगे की तरफ भी मतलब बचा के ट्रेड ले सके। तो इसमें क्या होगा, अगर आपके पास मिनिमम, हम जैसे मतलब स्मॉल अकाउंट फिर मतलब जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो ट्रेडिंग कर सके, उनके पास मिनिमम अमाउंट ही होता है। तो अगर वो मतलब पूरा खर्च कर देंगे, पूरा एकदम दे देंगे, तो उसमें अगर मान लीजिए उसका एसएल हिट हो जाए या मतलब ट्रेड लॉस हो जाए, तो ऐसे लॉस करते 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 वो पूरा अकाउंट ही खाली हो जाएगा, उसको उसके पास बचेगा ही नहीं कि अगली बार वो ट्रेड ले सके। तो ये कुछ मतलब पॉइंट्स हैं जो मतलब एक अकाउंट को ग्रो करने के लिए चाहिए। एक स्मॉल अकाउंट को ग्रो करने के लिए यही कुछ पॉइंट हम लोग को चाहिए। और यहाँ पे आपको फिलहाल मतलब फर्स्ट क्या करना है, ट्रेड डेली 1 मिनट मतलब एक ही ट्रेड डेली का लेना है। और अगर उसमें पॉइंट हिट हो जाए, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो तुरंत उस ट्रेड को मतलब वहीं पे रख के निकल जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि मिनिमम मिनिमम रिवॉर्ड 1:2 होना ही चाहिए। मान लीजिए अगर यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो अगर आप यहाँ से ले रहे हैं, सामने ही मान लीजिए कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो आपको 1:2 यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ऐसे ट्रेड को अवॉइड कीजिए। आप पहले देखिए, उसमें कंफर्मेशन कीजिए कि ये ट्रेड मुझे 1:2 या उससे ज़्यादा दे सकता है। आपको मिनिमम 1:1, वो भी इक्विटी में ही चाहिए। आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि कि मेरे को अगर लॉस हो तो मिनिमम लॉस 300 हो, मिनिमम मैक्स टू मैक्स मेरा 300 लॉस हो, और अगर मेरा गेन हो तो मिनिमम 500 रुपीज़ का गेन हो। तो यही मतलब ये सब दिमाग के में रख के अगर आप ट्रेड लेंगे। और एक बात आप हमेशा याद रखिए कि मार्केट में अगर टिकना है तो हमको सीखना पड़ेगा, सीखते ही जाना पड़ेगा। इस वजह से मार्केट में टिकने के लिए हमको पैसा भी उसी तरह का चाहिए। अगर पैसा ही नहीं होगा, पैसे ही आप पूरा खो दोगे, हर किसी ट्रेड में घुस जाओगे, हर कुछ मतलब ऐसे इंडिकेटर देख लोगे या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी देख लोगे, हर ट्रेड में घुस जाओगे, तो आपका अकाउंट कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। ये पहला मतलब रूल है, फर्स्ट रूल। और जो मतलब एक दिमाग में रख के ये चलिए कि अगर आपका लॉस हो तो बहुत ही मिनिमम लॉस हो, ताकि मतलब जब भी आगे के लिए, आगे के जर्नी के लिए जो मतलब पैसा चाहिए, वो जो भी कैपिटल चाहिए वो आपके पास अवेलेबल रहे। और एक बात, आप पूरा अपना सेविंग्स जो भी है उसका 5%, उसका 20% ही यूज़ करेंगे। 20% ही आप यूज़ करेंगे। बाकी का मतलब जब ये 20% का अगर मतलब बढ़ेगा, इस 20% में ही आपको ट्रेड लेना है। बाकी
का जो पैसा होगा वो अकाउंट में ही रख दीजिए। अगर ये खत्म हो जाएगी तो मतलब जो भी आपका अकाउंट के लिए मतलब अपने डीमेट अकाउंट में जो भी 20% रखे हैं वो मान लीजिए लॉस में हो गया, तो फिर अगर वो मतलब आप जब तक आपको ये ना लगे कि मेरा मतलब 10 ट्रेड में से 6 से 7 ट्रेड नहीं जा रहा है, तब तक आप एक बिगिनियर ही हैं, ये मन में रख के चलिए। जब आपका मतलब ऐसा 7 से 8 ऐसा ट्रेड जाने लगे, मैं आपका एक एंट्री होना चाहिए रोज का, रोज की कहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ, कहाँ पे एग्जिट करवा रहा हूँ, कहाँ पे मेरा कितना लॉस है, ये सब एंट्री करके रोज के रोज लिख के रखिए और उसको एनालाइज कीजिए कि मेरा मतलब कितना ग्रोथ हुआ है, क्या मैं सीख रहा हूँ इस मार्केट से, क्या मेरा मतलब इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये सब जब आप एक स्टेज में आ जाएंगे कि आपका 10 में से 8 ट्रेड ही सही जा रहा है, तो आप अपना कैपिटल उसमें ऐड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और मतलब आगे के लिए बड़े बड़े ट्रेड ले सकते हैं। आप ये एक बात हमेशा याद रखिए, मन में रखिए कि कैपिटल जस्ट ए नंबर, कैपिटल कोई मतलब इतना बड़ा नहीं चीज़ है। अगर आप 1000 को 10,000 बना सकते हैं तो आप उस 10,000 को करोड़ों में भी बना सकते हैं। ये एकदम मतलब मन में रख के चलिए। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिल सकती है। आगे के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।